चैलेंज क्या आपको इस वक्त फेस होता है एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर करियर, यू नो द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यू आर गेटिंग, यू नो एक जर्नी होता है, आप किस पॉइंट पे अपने आप को देख रहे हो, फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त इनफैक्ट दिस ईयर इज़ माई 10th ईयर being completed in the industry, माशाल्लाह। 2014 and 24. वाओ, आई डिडंट नो दैट। Yeah, हाँ। and I find myself at a certain crossroads, I'd say, because अब वो एज ब्रैकेट भी चेंज हो गया, वेरी ऑनेस्टली, यू नो, I've touched 40 now. So मैं उस एलिजिबल बैचलर वाली कहानियों में तो ऑब्वियसली आ नहीं सकता ना. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट इट. सो नाउ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. मुझे खुद नहीं पता क्या होगा आगे. जो स्क्रिप्ट्स, अल्लाह का शुक्र है, ऑफर्स कभी भी उस तरह से कम नहीं हुई आनी, लेकिन पिक एंड चूज़ करना अब थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया है. कि अगर परफॉर्मेंस भी दिखानी है, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन भी चाहिए अपनी, तो यू नो मेरा बस चले तो हर रोज़ इश्क से नसीब और बेशरम और इस जैसे ही ड्रामे करूं. But that's not the case anymore. So perhaps things have come to a point where I may need to start thinking about creation rather than just accepting offers. और ये मुझे एक बहुत encouraging चीज़ मिली है from all the production houses that I usually work with. They're very open to the fact कि हाँ, कुछ लेकर आओ, बनाते हैं. क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है आप एक यंग लड़के को एडवाइस कर रहे हो 25 26 जो शादी कर रहा है, क्या एक चीज़ है जो मेन दिखनी चाहिए शादी करते हुए? 25-26 में अगर आप इतने इस्टेब्लिश हो गए हैं, पहली बात कि एटलीस्ट अपना और उसका पेट भर सकते हैं, तो पहली बात तो बराए मेहरबानी सिर्फ तभी सोचिएगा शादी के बारे में. उससे पहले मत सोचें. बट जनरली अगर आप शादी की एडवाइस का पूछ रही हैं कि क्या देखना चाहिए, तो वो तो आई थिंक एडवाइस इज the same for a 26-27-year-old to a 40-50-year-old as well. कि शादी तो चलाने का नाम है भाई. शादी तो निभाने का नाम है. मैं ये बात बहुत लंबी हो जाएगी और बड़ा मज़े का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा इन द वे दैट आई थिंक अबाउट थिंग्स. और उसका ताल्लुक रिलीजन से है. हज़रत अली रज़ा अल्लाह अन्हु का कॉल है कि बेऐब इंसान ढूंढने निकलोगे तो तन्हा रह जाओगे. और इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं अपने आप को शामिल करता हूँ इसमें कि यानी मैं भी तो बेऐब नहीं हूँ. सो दुनिया का पहली बात, आप कोई परफेक्ट इंसान आपको नहीं मिल सकता, और आप भी परफेक्ट नहीं हैं. तो आपने भी जिसके साथ करनी है उसके साथ ग्रो करना है, और बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है. और आपकी भी बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि दूसरा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है. सो दैट्स व्हाट a marriage is, and it needs constant work. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शादी की स्टेज पे पहुंचे जहां आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है चीज़ों को. So that's my mentality for ये आपने इतनी marriages. खूबसूरत बात बोली है कि हाँ, कोई भी शख्स ऐप से पाक नहीं है और ना परफेक्ट है, परफेक्शन के लिए ढूंढे भी नहीं है. आपको भी तो कोई ना कोई बर्दाश्त कर रहा है ना. और मुझे लगता है कि यही चीज़ शायद होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिए, स्पेशली व्हेन इन योर यूथ आल्सो यू ट्राइंग टू बी फाइंडिंग यू नो वेरी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योरसेल्फ. and I'd like to इसलिए मैंने say यूथ बोला था. मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे यू ग्रो ओल्डर, मे बी थोड़ी सी वो रियलिटी आपको हिट करती है, थोड़ा सा आप शायद. इसके साथ में एक बात ये भी कहूँगा कि इन 20s तो ना you're an idiot anyway. I'm sorry. I was an idiot. I'm not saying that. हाँ 20s are a useless decade. नहीं भाई, आजकल के तो नहीं. शायद आजकल के 20s तो बहुत no, but नहीं. that's also a trap ना. If you think that you know no, so नहीं, much about smart होते हैं. स्मार्ट होते हैं. अरे smart in other terms होगा. नहीं, no, आपने तो अभी अपने आप को जानना तक नहीं शुरू किया. Even 30s, I'd say, is when you start to get to know yourself a little. Now at 40, I can really say that I'm enjoying my own mind, because I know मेरी अपनी BS क्या है, मैं क्या सिर्फ बकता रहा हूँ आज तक, और मेरा सच क्या है, मेरा असल क्या है. You feel you're more comfortable and you know yourself better? I know my own dramas, I know my own truths now. I know what is important to me, what I will stand, what I don't stand. Is it liberating to be, is it liberating at this stage? Absolutely.
Absolutely it is. तो भाई आप मुझे टाइम दें, आप आए स्टूडियो आए, हम डिटेल में ये 2-3 टॉपिक से बात करेंगे. आई लव दिस कन्वर्सेशन. मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह की बातों पे. This is the only. So and I feel, you know, we give thoughts to people who are listening to us to actually think about something worthwhile, you know. और मैं चाहता ज़रूर इस बात के साथ एक जोड़ के यही करूँगा कि मैं ये आजकल डिस्कशन बहुत सुन रहा हूँ, रेड फ्लैग्स. आपने भी रेड पहन रखा है. But I'm not a red flag. तो there is absolutely nothing wrong in you protecting your well-being, right? So obviously you will identify or try to identify things in other people which you can label as red flags, and you say that this is not what I want for myself. However, where does the discussion start for tolerance, for patience, for relationship building? Because किसी एक इंसान जिसमें आपको लगता भी है ओके 10 ग्रीन फ्लैग्स हैं, मैं इसके साथ चला सकता हूँ. जिंदगी तो अभी आप शुरू करेंगे ना उसके साथ. उसके फ्लैग्स क्या हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे. और आपके भी जो 1-2 रेड फ्लैग्स हैं वो अगर कोई माशरे में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, सो यू आर गोइंग टू स्टे सिंगल फॉर ऑल योर लाइफ. सो जहाँ इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट टू थिंक कि यार ये चीज़ें मैं अवॉइड करूँगा. ये बात याद रखें कि कोई भी इंसान किसी भी ज़िंदगी के स्टेज पे परफेक्ट नहीं है. और सारे एक दूसरे के साथ जब इवॉल्व होंगे, साथ रहेंगे, तभी इवॉल्व होना सीखेंगे. तभी वो कह सकते हैं कि यार हमने रिलेशनशिप बनाई है, उस पर काम किया है. See, that's why I was saying कि we should need to have these conversations, because जब हम एक टर्म यूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उस टर्म के अंदर हम ऐसे ही डाल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो टर्म क्या इंडिकेट करती है. एंड एज यू वर सेइंग कि red flags exist करते हैं, लेकिन tolerance is also very important. Absolutely. I had so many red flags in me. अगर मैं आजकल की definition में देखूं, when I was 27, that's when I got married. I can't stand the guy that I was when I was 27. But she stood by me, didn't she? And I similarly, you know, stood by that person. It's a very long conversation में, और आप बहुत लंबी बात हो जाएगी. Because then I'm also thinking, you know, like my question would be, but is it worth कि हम किसी को इतने सालों किसी के red flags बर्दाश्त करने के लिए बोलें? और हम ऐसी जनरेशन क्यों नहीं ग्रो कर रहे जिसमें रेड फ्लैग्स कम हो, अगर हम अवेयरनेस आ गई है. So बड़े टॉपिक्स आप दोनों बहुत लंबी है. हम उस रेड फ्लैग को भी डिफाइन करना है कैसे रेड फ्लैग है. एग्जैक्टली वो. एंड आपकी बात में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए, आई थिंक व्हाट यू सेइंग इज कंप्लीटली राइट. टॉलरेंस इज सो इम्पोर्टेंट कि हर चीज को रेड फ्लैग के अंदर आप डाल ना दें. रेड फ्लैग है क्या? अब्यूज इज समथिंग I would say. वो तो that's like a, you know, that's a deal breaker, no? That's a But no वो emotional abuse भी, and not just physical, verbal abuse also, and something emotional, sometimes financial abuse also is a big red flag, जिसकी शायद awareness अभी हमारे पास इतनी है नहीं कि financial abuse होता क्या है. तो अगेन हम दोनों बहुत लंबी बात में चले जाएंगे. So we will wrap it up. इसको बहुत contextualize करने की ज़रूरत है. We are inviting Zahid to come over to our studio and have this long detailed discussion. AC में बैठ के आराम से ना अच्छे सही है, अच्छे से हम बातचीत करेंगे. उसको हम नाम देंगे द रेड फ्लैग एपिसोड.